प्रदेश सरकार धान खरीदी केंद्रों का उद्घाटन कर वाहवाही बटोर रही है, लेकिन क्षेत्र में कई ऐसे किसान हैं जिनका गिरदावरी के नाम पर रकबा घटा दिया गया है, तो कई किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के नवीन धान खरीदी केंद्र कछौड़ की। गौरतलब है कि किसानों ने धान खरीदी केंद्र कछौड़ बनाने के लिए धरना प्रदर्शन दिया, जिसका समर्थन भाजपा ने भी जोर शोर से दिया था। प्रशासन की समझाइश के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। वहीं शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नवीन धान खरीदी केंद्र कछौड़ खोल का उद्घाटन कर दिया। लेकिन जब किसानों ने धान खरीदी केंद्र में अपना रकबा देखा तो उनके होश उड़ गए। राम मनोहर नाम के किसान ने बताया कि उन्होंने पिछले साल 38 क्विंटल धान बेचा था, लेकिन इस बार 5 क्विंटल का रकबा कर दिया गया है, जबकि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए कर्ज ले रखा है। अब कर्ज पटाने की समस्या आन पड़ी है। पटवारियों ने पंजीकृत किसानों का रकबा गिरदावरी के नाम पर घटा दिया। इसके चलते खरीदी केंद्रों से धान लेकर उन्हें वापस लौटना पड़ा है। अभी रकबा घटने की जानकारी किसानों को नहीं है। ये सूची सीधे संबंधित सोसाइटी को दी गई है। जब किसान केंद्र पहुंच रहे हैं तब उन्हें इस बारे में जानकारी मिल रही है। इस बात को लेकर किसानों और खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इस वजह से किसानों में काफी नाराजगी है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा जिला मंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य दिग्पाल सिंह का कहना है कि 512 पंजीकृत किसानों में से 24 किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है। सरकार धान खरीदी के नाम पर किसानों से छलावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब धान पर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। विपक्ष किसानों के रकबा कटौती पर सरकार को घेरने में जुटी है। बहरहाल परेशान किसानों की समस्या पर शासन क्या निर्णय लेता है, यह देखना होगा। समिति के कोई भी कर्मचारी और कोई भी नहीं है। इनका दोषारोपण जो ऊपर के हैं गिरदावली में धान का रकबा जो चढ़ाते हैं, उनका धान का रकबा जीरो कर देते हैं। जिनमें धान बोए रहते हैं जीरो कर देते हैं, तो धान का रकबा यहाँ जीरो शो हो रहा है। इस कारण किसान यहाँ आके भटक रहे हैं कि जीरो रकबा है, धान कैसे बेचेंगे हम। कई किसान हैं जिनका रकबा कम कर दिया, पिछले साल 60 था, आज 48 कर दिया गया। इसको कैसा क्या? इसका तो हमारे इस मंसान में कोई भी वो नहीं है, ऊपर का ही बात है। इसमें हम कुछ गिरदावरी कौन करता है? गिरदावली वही पटवारी करते हैं, आरआई सर करते हैं। तो अभी किसान कैसे करेंगे जिनका रकबा कम हो गया है? तो कैसे सुधरेगा? वहीं जाके जांच कराएं, चेक कराएं, गिरदावली में रिपोर्ट सुधरवाएं। ऊपर में आरआई सर हैं, तहसीलदार सर हैं। तो क्या संभावना है, सुधर जाएगी इनका रकबा? जो घटा है वो बढ़ जाएगा? वो बढ़ भी सकते हैं। हाँ। और मेरा समस्या है कि हमारा रकबा पिछले साल 60 कुंटल का था, इस बार घटा करके 47 कुंटल कर दिया गया है। तो इसको लेकर कभी आपने ऊपर अधिकारियों को सूचना शिकायत किया? अभी कहीं सूचना शिकायत नहीं की है। मुझे आज ही पता चला, आज आया दिखवाने के लिए, तो आज पता चला है ना जी। तो आप क्या करेंगे? अब यही अधिकारी से जाएंगे, पटवारी से जाकर के मिलेंगे कि क्यों कम किया गया है और कम हुआ है तो किस वजह से हुआ है। पिछले साल जब गिरदौली हुआ था तो 60 कुंटल का था, तो इस बार भी तो गिरदौली हुआ है, तो इस बार कम क्यों हुआ है? यह है कि ये रकबा जो किसानों का जीरो हो गया है, जीरो होने का कारण है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार धान खरीदना नहीं चाहता है। वो 25 रुपया घोषणा करके किसानों के साथ छलावा कर रहा है। और साथ ही जो किसान 60 कुंटल धान बेचता था, अभी एक किसान मेरे को मिला था, वो 60 कुंटल बोला मैं पिछले साल बेचा था, उसका 5 कुंटल हो गया। वो धान कमा के रखा है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजस्व विभाग का कमी है। राजस्व विभाग वाले, क्योंकि प्रशासन का दबाव है, राजस्व विभाग के लोग उनका रकबा जान के कम किए हैं। और कम करने के बाद वो लोग अब तो सुधार हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऊपर से ही इसका मॉड्यूल खुलता है, तहसीलदार के आईडी से खुलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन से मांग कर रहा हूँ कि जो किसानों का रकबा जीरो हुआ है उसका छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर से छत्तीसगढ़ से मॉड्यूल खोले और उन किसानों का रकबा में सुधार करे, ताकि हमारे वो गरीब किसान जिन्होंने 12 महीना खेती करके अपना धान एकत्रित किए हैं, उनका धान बिक सके। कितने किसानों का रकबा जीरो किया गया? लगभग यहाँ कछौड़ समिति में 24 किसानों का रकबा कम किया गया है। कुछ उसमें घुटरा के हैं, उनका जीरो कर दिया गया है। और ये लोग साथ ही लोन भी लिए हैं, और लोन ये कहाँ से पटाएंगे। और एक समस्या और आया है यहाँ कि तिरंगा पट्टा में शासन द्वारा लोन दिलाया गया है, लेकिन उनका पंजीयन नहीं किया गया है, तो वो लोग लोन कैसे पटाएंगे। तो शासन से मेरा मांग है कि जो तिरंगा पट्टा में लोन दिए हैं उसको
माफ़ करे, नहीं तो उनका पंजीयन करके धान खरीदे।